मोरा जियरा लब डब करने लगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है रजनीश और बच्चों आपको लग रहा होगा कि सर गलत गाना गा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो मेरे इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद डिसाइड करिए क्या सर सच में गलत गाना गा रहे हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला हार्ट का स्ट्रक्चर, दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो हार्ट होता है उसमें 4 चेंबर होते हैं। ऊपर के 2 चेंबर्स को आर्ट्रिया बोलते हैं, नीचे के 2 चेंबर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आर्ट्रिया में होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एक बात समझिए, जो हमारा राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है वो आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, और जो लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है आपको राइट में दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये गलत है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप अपना लेफ्ट उठाएंगे तो वो उसका राइट साइड में होगा, और अपना राइट हैंड उठाएंगे तो उसके लेफ्ट साइड में होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, नहीं तो आगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे राइट एट्रियम में आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा साइनो एट्रियल नोड। एक तरह का टिश्यू होता है जो कि इम्पल्स जनरेट करता है। अभी इम्पल्स जनरेट करने से क्या मतलब है अभी हम आगे देखेंगे, बस आप एक याद रखिए कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। वैसे ही राइट एट्रियम के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसको भी याद रखिए, ये भी इम्पल्स ही जनरेट करता है या कैरी ऑन करता है इम्पल्स को, ऐसा आप समझ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि इम्पल्स जनरेट करने से क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले हम लोग ज़रा देख लें कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे कैसे है। देखिए, हमको ये पता है कि जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसका एक्सचेंज गैसेस का CO2 और O2 का लंग्स में होता है। अब लंग्स में ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, तो पल्मरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स होते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद जो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जो कि अरोटा है ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में ले जाता है। बॉडी ऑर्गन्स क्या करती हैं, इस ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं। ये ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद आपको पता है कि CO2 बनता है हमारे बॉडी में, जो कि हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगा। ये CO2 जब ब्लड में डिज़ोल्व हो गया तो वेना कावा जो कि मेन वेन है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगी राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में क्या होगा कि ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ये है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इतना आप समझिए। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड का करेगा क्या ये हमारा हार्ट राइट वेंट्रिकल में, तो इसको बोलेगा भैया पल्मरी आर्टरी जी हमारा ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जरा ले जाइए लंग्स के पास, जो कि वो ले जाएगा। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, CO2 हम एक्सहेल कर देंगे, O2 ले लेंगे, और ये हमारा लंग्स में जो ब्लड है वो वापस से ऑक्सीनेटेड हो जाएगा, और ये हमारा साइकिल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, वो ये कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार जा रहा है, एक बार लंग्स के थ्रू और एक बार बॉडी ऑर्गन के थ्रू। ये चीज़ ज़रूरी ध्यान दीजिएगा आप, ये पूछ लेते हैं कहीं कहीं पे कि दो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लबडब का साउंड कहाँ आया। लबडब का तो कहीं साउंड आया ही नहीं जो इतना लबडब हम लोग कर रहे थे। तो ये समझने के लिए हमें थोड़े से और जानना पड़ेगा, हार्ट के बारे में थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। जैसे जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वहाँ से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो वो रिवर्सल ना आ जाए उसके लिए एक वॉल्व होता है वहाँ लगा जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व का काम होता है कि रिवर्सल ऑफ ब्लड को रोकना। वैसे ही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो वापस ना आ जाए, इसको रोकने के लिए लगा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मरी आर्टरी में जाता है। इन दोनों से रिवर्सल ना आ जाए तो यहाँ पे 2 वॉल्व लगे होते हैं, उनका नाम होता है सेमिलूनर वॉल्व। इतना समझ में आया आपको, इतना ध्यान में रखिएगा। अब बात समझिए, हमने वहाँ बात की थी किसकी, एसए नोड की। किसकी, एसए नोड की। एसए नोड क्या होता है, एक पीस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं इसको, कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक तरह का सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जो कि क्या करता है, राइट एट्रियम के पास एसए नोड होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करता है, जो क्या करता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में कंप्रेशन करता है। कंप्रेशन की वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर का इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से जो ब्लड होता है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की ओर जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद ये हुआ, तो ये होने से क्या हुआ, हमारा पहला कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया, जिसे बोलते हैं हम एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, जो कि होता है
1 सेकंड के लिए। अब एक बात समझिए आप, जो एट्रियल सिस्टोल हमारा 0.1 सेकंड के लिए हुआ, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा इम्पल्स होगा वो ऐसे नोड से होते हुए, एवी नोड से होते हुए, पर्किंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस से होते हुए कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। अब वेंट्रिकल्स में एक बार इम्पल्स पहुंच गया जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने से यहाँ भी प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ब्लड दो तरफ जा सकता है, यहाँ पे या तो पीछे जा सकता है, यहाँ भी या तो यहाँ जा सकता है या तो पीछे जा सकता है। अब ऐसा ना हो कि पीछे चला जाए, इसके लिए हमारे पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है। अब ये क्या होंगे, ये दोनों हो जाएंगे क्लोज। अब जैसे ही ये दोनों हुए क्या, क्लोज, वैसे ही आएगा लब का साउंड। लब का साउंड आने का मतलब हुआ कि हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ से ब्लड मेन, अब वो क्लोज हो गया तो ब्लड अब कहाँ जाएगा, मेन आर्टरी में जाएगा और यहाँ से जाएगा पल्मरी आर्टरी में जाएगा। इतना बात समझ में आया आपको? ठीक है। और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के क्लोज होने से क्या साउंड आया, लव का साउंड आया। अब एक बात समझिए कि अब इतना सब काम करने के बाद राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे भैया बहुत थक गए, बहुत थक गए, अब हमको चाहिए रेस्ट। तो रेस्ट के लिए क्या होगा, रेस्ट के लिए यही होगा कि ये चले जाएंगे अपने जॉइंट डायस्टोल में। जॉइंट डायस्टोल क्या है, कार्डियक साइकिल का थर्ड स्टेज है जिसमें ये करेंगे एक साथ रेस्ट। अब रेस्ट करने से क्या होगा कि इनके अंदर गिर जाएगा प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा डाउन, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी डाउन, राइट वेंट्रिकल में भी डाउन। अब इस केस में क्या होना चाहिए कि ब्लड का तो रिवर्सल हो जाना चाहिए, रिवर्सल चला जाना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास है सेमिलूनर वॉल। ये सेमिलूनर वॉल फर्दर रिवर्सल ऑफ ब्लड को प्रोटेक्ट करेगी। और जब सेमिलूनर वॉल क्लोज होगी तो किसका साउंड आएगा, डब का साउंड। किसका साउंड आएगा, डब का। तो हो गया ना, एक बार लव और एक बार डब, तो साउंड आया ना लव एंड डब का। तो वो धक धक नहीं होता है, वो क्या होता है, लबडब होता है। अब एक दूसरी बात समझिए कि जो हमारा एट्रियल सिस्टोल था जिसमें हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, तो हुआ था 0.1 सेकंड के लिए। किसके लिए, 0.1 सेकंड। और जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है जहाँ लब का साउंड आता है वो 0.3 सेकंड के लिए होता है। और जॉइंट सिस्टोल जो होता है वो 0.4 सेकंड के लिए होता है, जो रेस्टिंग पीरियड होता है। अब एक बात समझिए कि ये सबको मिला दिया जाए तो कार्डियक साइकिल बनता है जो कि 0.8 सेकंड का है। इसका मतलब 1 मिनट में 72 टाइम कार्डियक साइकिल होता है। सो बेसिकली हम बोलते हैं ना एक बार में 72 बार दिल धड़क रहा है, उसका मतलब यही होता है कि 72 बार कार्डियक साइकिल हो रहा है। अब एक बात समझिए, अगर कार्डियक साइकिल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, कार्डियक साइकिल रिफर टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जो अभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए कि हमारा कभी बाइकस्पिड वॉल बंद हो रहा है, कभी कभी जो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो रहा है, तो वो सब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं वो क्या है, वो यही है कि कार्डियक साइकिल रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द कंप्लीशन ऑफ 1 हार्ट बीट। तो लव और डब मिला के क्या बनता है, 1 हार्ट बीट बनता है। मतलब 2 हार्ट साउंड्स बना के 1 हेड बीट बना। तो समझ गए आप, धन्यवाद।